नमस्कार साथियों। इन दिनों पूरे भारत की निगाहें हरियाणा के विधानसभा चुनाव पर लगी हुई हैं और लगे भी आखिर क्यों ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यहाँ पे अलग अलग लड़ रही हैं। जहाँ लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन था, वहीं हरियाणा में ये गठबंधन टूटता हुआ नज़र आ रहा है। 90 के 90 विधानसभा सीटों पे आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट अपना उतार दिया है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को 117 दिनों के बाद आज जमानत मिलती है और जल्द ही वो जेल से बाहर आएंगे और हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो है वो प्रचार करते हुए दिखेंगे। लेकिन जुलाना विधानसभा की सीट जो है सबसे इस समय की हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि रेसलर विनेश फोगाट और कविता दलाल का नाम शायद आप लोगों ने बहुत कम सुना होगा। कविता दलाल जो है भारत की पहली महिला रेसलर खिलाड़ी है जो WWE के रिंग में जो है सलवार और सूट पहन कर के जो है रिंग में उतरती थी और प्रतिद्वंदी को जो है धूल चटाया करती थी। तो ऐसे ही करीब 4 खिलाड़ी हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो मैदान में उतरे हुए हैं। विनेश फोगाट जो है वो कांग्रेस का दामन थाम चुकी हैं, जुलाना की सीट से वो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने जो है विनेश फोगाट को टक्कर देने के लिए WWE की रेसलर कविता दलाल को मैदान में उतारा है। वहीं कबड्डी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दीपक हुड्डा भी जो है मैदान में हैं। जनता पार्टी ने अटेली विधानसभा की सीट से जो है आरती राव को उतारा है। आरती राव जो है स्कटी शूटर हैं, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है उनकी ख्याति है और एशियाई खेलों में उनके पास 4 पदक है। और जो केंद्रीय मंत्री हैं इंद्रजीत राव, उनकी ये बेटी हैं। तो इस तरीके से जो है खिलाड़ियों का एक दबदबा जो है हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जो है देखने को मिलेगा, जो आने वाले समय में काफ़ी दिलचस्प होगा। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कुछ ही दिनों पहले कांग्रेस का दामन थाम करके जो है हरियाणा चुनाव में इस समय पुरजोर तरीके से जो आजमाइश अपनी कर रहे हैं। विनेश फोगाट को जो है जुलाना की सीट से जो है कांग्रेस ने टिकट दिया है। वहीं कविता दलाल को आम आदमी पार्टी ने उनके टक्कर के लिए जो है सामने उतारा है। कविता दलाल हरियाणा का एक बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि वो पहली भारत की महिला रेसलर खिलाड़ी हैं जो WWE के रिंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है खेलने के लिए उतरी थी। और उनकी पोशाक की वजह से वो काफ़ी चर्चाओं में थी, क्योंकि जिस तरीके से WWE का जो पोशाक होता है महिलाओं का, उस पोशाक में ना हो करके वो हरियाणा की जो एक पारंपरिक पोशाक होती है सलवार और सूट, महिलाओं की सलवार और सूट पहन करके वो रिंग में उतरी थी और काफ़ी मैचेस उन्होंने खेला है। और उनको इंडियन जो है खली भी कहा जाता है, लेडी खली के नाम से भी उनको जाना जाता है पूरे दुनिया के अंदर। जिस तरीके से खली ने अपना परचम जो है WWE के रिंग में लहराया था, उसी तरीके से पूरी दुनिया में जो है कविता दलाल ने जो है अपना परचम लहराया। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भी जो है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के ऊपर दाव लगाया। सबसे पहले कांग्रेस ने जो है विनेश फोगाट के ऊपर दाव लगाया, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने कुछ ही दिनों बाद जो है कविता दलाल की घोषणा की, जो WWE की रेसलर हैं। तो इस तरीके से कहा जा रहा है कि जो खिलाड़ियों के बीच में एक जंग जो छिड़ी हुई है इस समय हरियाणा के मैदान में, उसमें जल्द ही जो है अरविंद केजरीवाल की एंट्री होने वाली है, मिल गई है। और जल्द ही वो जेल से बाहर आकर के जो है आम आदमी पार्टी के लिए जो है हरियाणा के अंदर चुनाव प्रचार करते हुए दिखेंगे। तो माना ये जा रहा है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के चेहरा के रूप में जो है अरविंद केजरीवाल सामने आ चुके हैं, कांग्रेस की तरफ से जो है जहां राहुल गांधी अभी अमेरिका यात्रा पे थे, तो उन्होंने जो है तमाम बयानबाजियों को करके जो है सुर्खियां बटोरी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और RSS पे जो है तमाम हमले किए, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उतर के जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और तमाम बयानबाजियों के जरिए दिया। लेकिन ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को जो है कांग्रेस ने कनेक्ट किया है, तो कहीं ना कहीं जो एक जाट वोटरों का बहुत बड़ा ग्रुप जो हरियाणा के अंदर है, वो झुकता हुआ कांग्रेस की तरफ नज़र आ रहा है। क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से विनेश फोगाट ने जो है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो है मोर्चा खोला था, वो जंतर मंतर पे खिलाड़ियों के साथ धरने पे बैठी हुई थी, तो खिलाड़ियों का एक बहुत बड़ा ग्रुप या महिला खिलाड़ियों का एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है विनेश फोगाट के साथ में है। जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय खेलों के अंदर जो है ये क्षेत्रवाद की बात की जा रही थी, यौन उत्पीड़न की बात की जा रही थी, इन सारे बातों को लेकर के साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और
विनेश फोगाट जो है जंतर मंतर पे धरने पे बैठे हुए थे। जिस दिन विनेश फोगाट ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया बजरंग पुनिया के साथ, उन्होंने कहा कि जिस समय हमें दिल्ली में घसीटा जा रहा था उस समय सारी पार्टियां जो है हमारे साथ में खड़ी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ दूर खड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नुमाइंदा जो है उनसे जंतर मंतर पे मिलने के लिए नहीं गया, बेटियों को दर्द को सुनने के लिए नहीं गया। तो ये कह सकते हैं कि एक बेटियों के दर्द को लेकर के जो है विनेश फोगाट जो है वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई हैं। जिस तरीके से उनके रोड शो में, नामांकन के रोड शो में जिस तरीके से एक हरियाणा की भीड़ देखने को मिला, तो ये कह सकते हैं कि जुलाना की सीट जो है कविता दलाल और विनेश फोगाट के बीच में फंसी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने भी वहाँ जिस कैंडिडेट को उतारा है वो काफ़ी चर्चित चेहरा तो नहीं है, लेकिन जो लड़ाई मानी जा रही है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में मानी जा रही है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने साथ मिलकर के जो है कंधे से कंधा मिला करके जो है भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दिया था, लेकिन वही लड़ाई अब हरियाणा के अंदर काफ़ी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि 90 के 90 सीटों पे आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट्स को उतार दी है, वहीं कांग्रेस ने भी अपने कैंडिडेट को उतार दिया है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मौका है कि ये दोनों पार्टियां अगर अलग अलग लड़ती हैं तो बीजेपी का आखिर वो कौन सा चेहरा होगा जो सामने आकर के हरियाणा के गणित में जो है बीजेपी को जो है बढ़त दिला सकता है। लेकिन अभी तक का जो चुनाव प्रचार चल रहा है उसमें हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का कोई स्टार प्रचारक अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है। जो अंदरूनी रिपोर्ट बताई जा रही है उसके अनुसार ये कयास लगाया जा रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हरियाणा में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा रहा हो, चाहे खिलाड़ियों का मुद्दा रहा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा रहा हो, तमाम मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है लोकसभा चुनाव में फंसती हुई नज़र आई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को हरियाणा के चुनाव में फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। नमस्कार साथियों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।